जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों हम लोगों का मतदान दिवस है। परसों हमारा पोलिंग डेट है और हमारी सभी तैयारियां जो एसओपी है उसके तहत समय पे सारी चीजें चल रही हैं। कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखेंगे। मतदाताओं की जो संख्या है वो हम लोगों की 31,23,747 है, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 16,55,417 है। महिला मतदाताओं की संख्या 14,68,190 है और थर्ड जेंडर 140 है। मतदान केंद्र जो हमारे हैं 3,882 मतदान केंद्र टोटल पूरे जिला में है, बसों विधानसभा में, जो कि 2,026 पोलिंग हमारी जो है पीएसएल जो लोकेशन है उसमें। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केंद्र है, जो कि जिसकी संख्या 10 विधानसभा में 30 हो जाती है। प्रत्येक मंडल में हम लोग ने एक एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज जो है वो हमारे दिव्यांगजन होंगे। जिला के अंतर्गत हम लोग 23 आदर्श केंद्र बना रहे हैं जो रेडी हो चुका है। जिले के सभी 3,882 मतदान केंद्र पर इस बार 100% लाइव वेबकास्टिंग है। सब जगह हमारे सीसीटीवी जो कैमरा है वो इंस्टॉल हो गए हैं। उनका जो सिग्नल का सेटअप है कंट्रोल रूम से लाइन अप कर लिया गया है और 100% हमारा सारे जो बूथ है इस समय पोलिंग पर्सनल जो है हमारे वुमेन और पीडब्ल्यूडी बूथ और मॉडल बूथ, इसकी संख्या आप सभी को बता दिया गया। और टोटल जो हम लोग के मतदान कर्मी है, एक बड़ी संख्या जो है पूरे जिला में 17,164 मतदान कर्मी जो है रिजर्व को लेके इतने मतदान कर्मी जो है अपना जो है ये 3,882 जो हमारे बूथ है उनको मतदान कराएंगे। सेक्टर जोनल और सुपर जोनल जो हमारे हैं, हम लोग 415 सेक्टर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है, जिसमें जिनको उस हायरार्की में 51 जोनल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है और सभी विधानसभा पे एक सुपर जोनल ऑफिसर जो सीनियर रैंक के ऑफिसर है उनको नियुक्त किया गया है। फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है हमारा वह जिन पीएसएल में 1 से 2 पोलिंग स्टेशन है उसमें 1-3 का जो है सीएपीएफ का फोर्स लगाया गया है। जिन पीएसएल में 3 या 4 हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 1 टीम सीएपीएफ के साथ साथ 1 टीम डीएपी लगाई गई है। और जिस पीएसएल में 4 से अधिक अगर हमारे पोलिंग स्टेशन है उसमें 1 टीम सीएपीएफ और 2-6 का डीएपी का बल लगाया गया। इसके अतिरिक्त क्यूइंग मैनेजमेंट के लिए, कतारबद्ध करने के लिए सभी बूथों पे गृह रक्षक, चौकीदार और दफादार की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ सभी बूथों पे वॉलंटियर 1 और वॉलंटियर 2 की भी नियुक्ति की गई है। वॉलंटियर 1 जो है वो महिलाएं होंगी, वॉलंटियर 2 जो है वो अलग ज्यादातर जो है बीएलओस को लगाया गया, उनके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को वॉलंटियर 2 में लिया गया। एमसीसी के हम लोगों के पूरे इस जो पूरा समय बीता है इसमें 6 केसेस हुए हैं, 6 प्राथमिकी टोटल इस पूरी प्रक्रिया में दर्ज। नियंत्रण कक्ष हमारा फुल्ली एक्टिवेटेड है। जिला स्तर पर 24x7 समेकित नियंत्रण कक्ष वाटसन उच्च विद्यालय में जो हम लोग का कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पे कार्यरत है। नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक विधानसभा हेतु 3-3 हंटिंग लाइन के साथ टेलीफोन अधिस्थापित। मतदान दिवस परसों है और आप सभी के माध्यम से मैं पुनः जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी सम्मानित मतदाताओं को पुनः आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध करूंगा कि भारी मात्रा में आप लोग आए और अपने मताधिकार को भी बताया गया है। सभी जगह इसको हम लोग इसको एडवर्टाइज किए हैं और साथ साथ जो हम लोगों का प्रशिक्षण भी दिया गया है पोलिंग पार्टीज को, उसमें भी बहुत डिटेल में जो है इस चीज को अंकित किया गया है कि 17C की कॉपी सभी पोलिंग एजेंट को 100% पोलिंग पार्टी दे के ही पोलिंग स्टेशन को छोड़ेंगे। जो हमारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है वह भी 99.25% बांट दी गई है। और आपके माध्यम से पुनः इस चीज को हम बहुत मजबूत। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आप अपना वोट डालने के लिए। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो मतदाता सूची है उसका उपयोग यही है कि वो एक रेफरेंस पॉइंट है कि आपका
मतदाता सूची में नाम कहां है, सीरियल नंबर कहां है, उसका डिटेल देने के लिए। अगर किसी सिचुएशन में कोई भी मतदाता अगर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप लाना भूल भी जाए तो ये स्पष्ट निर्देश सभी पोलिंग पार्टीज को भी दे दिया गया है, नीचे भी सभी को ये चीज अवगत करा दिया गया है कि उसको उसके मताधिकार से उनको मतदाता को अपना मताधिकार उपयोग करने से कोई नहीं रोकेगा। जो वैध दस्तावेज है वो 12 दस्तावेज जो हैं उनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर उनके पास है तो वह अपना वोट पूरे 38 जिला में मधुबनी कैश सीजर और लिकर सीजर जो कि पूरे सीजर के दो महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं जिससे जमीन पे ये महसूस होता है कि पूरा प्रशासन तंत्र एसएसटी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स सब कार्य कर रहे हैं। उसमें पूरे बिहार में कैश सीजर और लिकर सीजर में मधुबनी का सेकंड रैंक है आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट। द्वितीय प्रशिक्षण के क्रम में अनधिकृत अनुपस्थित रहने वाले 8 कर्मी उनसे सो कॉज बाकियों से पूछा गया जिनके संतोषपूर्ण स्पष्टीकरण के जवाब नहीं आए थे, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया गया, धारा 134 आरपी एक्ट। आज दिनांक 9/11/2025 से सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर क्रमिकों का योगदान, पार्टी मिलान, जनरल पैकेट, इन सभी चीजों का वितरण आज अच्छे से हो गया है सभी 10 विधानसभा में। हमारा कल जो 10 तारीख को है हम लोग सभी मतदान दलों को ईवीएम वीवीपैट सामग्री का और स्पेशल पैकेट उपलब्ध कराते हुए मतदान केंद्र हेतु प्रस्थान कराएंगे। ये सारी तैयारी एकदम अपनी जगह पे और हम लोग अच्छे से इस चीजों को कंप्लीट करेंगे। अब मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व यानी अर्थात आज दिनांक 9/11/2025 के पूर्वाह्न 6 बजे से सभी प्रकार के अपराह्न 6 बजे से सभी प्रकार के चुनाव प्रसार पूर्णतः इस पर रोक लगा दी गई है। तो अब इसके बाद 6 बजे के बाद किसी भी तरीके का प्रचार जो है अलाउ नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स को इस चीज से अवगत करा दिया गया है और प्रशासन 6 बजे के बाद इस चीज को बहुत स्ट्रांगली जमीन के ऊपर जो है मॉनिटर करेगा। अंत में आप सभी के माध्यम से पुनः मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप भारी मात्रा में अपने घरों से निकल के अपने मताधिकार का उपयोग करिए। डेमोक्रेसी में ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए।